गांव की खुशबू हो या शुद्ध वातावरण की बात, हर कोई आजकल शुद्धता की तरफ जा रहा है। और शुद्धता की अगर बात करें तो गांव की याद सबको आती है, आपको भी अपने गांव की याद आएगी। तो एक बार फिर से कौटिल्य मोटिवेशनल वीडियो बाय के सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे एक महान हस्ती, एंटरप्रेन्योर, जो ईएमसी हमारे स्कूलों में भी चल रहा है, दिल्ली के स्कूलों में भी चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। इसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर हमारे साथ में आज किस तरीके से बिजनेस को करते हैं, हम लाइव आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं। आज उनकी शॉप में आए हैं हम, आज इनका शॉप है वो शीर्षा के अंदर है। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं, ये शख्सियत कौन है हमारे साथ, आप लोग भी बेताब होंगे जानने के लिए। तो सबसे पहले उन्हीं की जुबान से हम उनकी जो परिचय है वो उन्हीं से पूछते हैं। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं गांव बकलावाड़ी जिला सिरसा से बिलोंग करता हूँ। मेरी शॉप मेरी सिरसा में। सुरेश कुमार जी, हमारा आपके कौटिल्य मोटिवेशनल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम आज की जो जनरेशन है, आपको पता होगा कि काम सभी करना चाहते हैं, लेकिन या तो उनके पास किसी वजह से पैसे की कमी हो जाती है, या किसी के पास माइंड ऐसा नहीं होता है, और लोग डरते हैं अपने धंधे में पैसा लगाने के लिए। और तो हम ये चाहते हैं आपसे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरीके से आदमी है वो स्टार्ट जो करे। जैसे आपने धंधा शुरू किया है, एक छोटे से लेवल से धंधा शुरू करके आप बड़ा कर लेते हैं। आपने बताया पहले भी मुझे कि 2-3 धंधे आपने कर चुके हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई धंधा स्टार्टिंग में करे तो वो पहले क्या सोचता है अपने मन के अंदर, आपने क्या सोचा था उस टाइम जब आपने ये धंधा शुरू किया था? धंधा कभी प्रॉफिट भी नहीं सोचना चाहिए, लॉस और प्रॉफिट दोनों इकट्ठे मान के चलना। जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट हो, जरूरी नहीं आपको लॉस हो। और कम से कम बजट में से आप शुरू करो और एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपको जब पूरा एक्सपीरियंस हो तो इन्वेस्ट बढ़ाओ। उसकी इन्वेस्ट बढ़ाने के बाद धंधे को बढ़ाओ। छोटे से शुरू करो। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि धंधा है वो बहुत छोटे से शुरू करना है। हाँ तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी हमारा एंटरप्रेन्योर अगर काम करना चाहे तो उसके लिए, जैसे आपने अभी अपना जो काम किया है, ये सुरेश लस्सी वाले के नाम से आपने जो यहाँ पे ये शुद्धता की जो चीज़ें लेके आए, आप क्या क्या इसमें करते हैं, क्या आपने सोचा स्टार्टिंग में? थोड़ा सा आप 10 मिनट या 5 मिनट इसके बारे में अपने बारे में बताइए इसके बारे देखो, ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है शुद्ध चीज़। में। जी तो जैसे अपने गांव में 40-50 साल पहले जो हारे होते थे, या सीधा दूध निकाल लेना, कोई क्रीम वाला ही निकाल लेना, कुछ और सीधा जैसे दूध निकला उसको पीना है पी लो, उसका दही लगाना दही लगा दो, नहीं हारा रखना है हारा रख दो। तो ऐसे सीधा दूध, कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे निकला वैसे वैसे ही उसको यूज किया, बस ये। और यूज करने के बाद में जैसे मैं यहाँ प्रोजेक्ट लेके आया लाल लस्सी। सिरसा में लाल लस्सी प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट है। खासकर सभी में होगा, सभी शहर में होगा नया प्रोजेक्ट, क्योंकि लाल लस्सी गांव में ही बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती। ये आप लस्सी के साथ साथ, जैसे आपने नाम रखा है अपनी शॉप का सुरेश लस्सी के नाम से, उसमें देखा है बहुत सारी चीज़ें आप ब्रांड बना रहे हैं। छाछ राबड़ी उस पर लिखा हुआ है, लाल लस्सी लिखा हुआ है, कच्ची लस्सी लिखा हुआ है, चुटिया मक्खन लिखा हुआ है, और ताज़ा दूध देसी घी भी आप बना रहे हैं। तो यानी एक साथ आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि हम एक साथ इतना काम करें, वही एक शॉप में एक साथ सारी चीज़ सब लोगों को एक साथ मिल जाए? ये बहुत बड़ी बात है जो आपने सोचा है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले दूध होता है। भैंस से गाय से दूध ही लाने को, दूध ना जितना लगना है दूध लग गया, आपके पास बच गया, मान लो 20 किलो दूध था, आपके पास 5 किलो बच गया, उसका आप हारा लगा दो। हारा लगाने के बाद सारा दिन वो दूध उबलेगा, उबलते उबलते वो दूध लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद उसका दही लगा दो। उसमें जितना दही आपको यूज करना है वो दही यूज कर लो, बाकी को आप भिगो लो मदानी से, या जब वैसे पुराने जमाने में झेलने से भिगोते थे वैसे आप भिगो लो। उससे मक्खन अलग निकल जाएगा और लाल लस्सी अलग निकल जाएगी। अगर लाल लस्सी जितनी है वो लग जाती है, पी लेते हैं लोग, जो मक्खन निकल गया उससे आप घी तैयार कर लो। एक ही प्रोसेस, एक ही है, अलग अलग काम नहीं करना किसी पे। दूध से काम शुरू करना है और लास्ट में जाके लस्सी पे खत्म। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो एक चीज है यानी दूध, अगर हमने दूध को पकड़ा, दूध से ही सारी चीजें बन रही है। जैसे आप दूध से आप लस्सी बना रहे हैं, दूध से आप चुटिया घी बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, जो कि मैंने देखा है यहाँ पे आपके सामने मक्खन मैं आपको दिखाता हूँ। यानी इन्होंने इतना शानदार तरीके से मक्खन तैयार किया, देखिए बिल्कुल ओरिजिनलिटी है इस मक्खन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैंने हर चीज़ का स्वाद चख के देखा है, इनकी क्वालिटी बहुत सुपर है। इसका मतलब इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया है, एक शुद्धता की तरफ। यानी आप शहर में बैठे हैं, और क्या आप शहर के लोगों का जो रिव्यू है वो क्या है, लोग क्या कहते हैं आपकी जब आपने शॉप की उसका स्वाद चखा तो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में? थोड़ा सा हमें लोगों का भी आपसे फीडबैक लेना है। मैंने आज तक कोई पोस्टर नहीं लगाया,
मैं आज तक किसी के पास जाके ये नहीं बोला भी आप मेरा माल दो। बस एक बंदा आया, उसको मैंने माल दिया, उस बंदे ने 4 बंदे ऑटोमेटिक भेजे। इसी कहानी आगे से यानी आगे वो तो चीज़ आपकी क्या थी कि आपकी क्वालिटी की उन लोगों ने देखी और देखने के बाद वो 10 लोगों को बता रहे उस तरीके से आपके पास ग्राहक है। क्या आपने कभी मल्टीमीडिया का यूज़ किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या इन पे भी आप अपनी ऐड करते हैं यहाँ पे? नहीं, मैंने कहीं नहीं की। सबसे मैंने एक सोच कर बैठा कि जो क्वालिटी है उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो क्वालिटी क्वालिटी का पूरा फोकस दिया रखा है, क्वालिटी में 1% की कोई दिक्कत नहीं पड़ती आपका। आप ये बताइए कि जैसे आपने धंधा शुरू किया, सबसे पहले अभी मेरे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि जब आप धंधा शुरू किया तो आपने स्टार्टिंग में यही क्यों सोचा कि मुझे यही धंधा करना है, कुछ और क्यों नहीं सोचा आपने? देखो, ये एक तो मैं गांव से हूँ, पहले सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, मैं गांव से हूँ। दूसरी बड़ी बात ये है कि आजकल शहर में ओरिजिनल चीजें नहीं मिल रही। जी। तो मैंने यही सोच रखी थी कि मैं गांव से हूँ, गांव में ओरिजिनल चीजें मिलती हैं, वो ओरिजिनल चीजें शहर में नहीं मिलती। वहाँ उन चीजों को यहाँ लेके आऊँ, प्रोडक्ट को यहाँ लेके आऊँ, लोगों को दूँ। सबसे बड़ी लेबोरेटरी क्या होती है, आप ये मानो, सबसे बड़ी लेबोरेटरी होती है अपनी जीभ। ठीक है, कहीं टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है किसी बंदे को, जीभ पे रखो, जीभ अपने आप बता देती है कि क्या है ये घी है तो घी है कि नहीं है, लस्सी है कि नहीं है, दूध है कि नहीं है। जीभ सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। यहाँ माल और जो जीभ पे गया, जाते ही बता दिया, दूध का दूध, पानी का पानी, उन्होंने कर दिया। यानी आप जो गांव की शुद्धता की जो चीज़ें हैं वो शहर पर लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने बिजनेस ढूंढ लिया। हाँ जी। और उसी से आप 2 रुपये या 5 रुपये जो भी कमा रहे हैं अपना बिजनेस के अंदर, तो आपने बिजनेस बहुत बढ़िया ढूंढा और लोग इससे संतुष्ट है। मैंने अभी मैंने 2 ग्राहकों से भी बात की, लोग रिटर्न आ रहे हैं आपके पास। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि ग्राहक किसी के पास गया उसके बाद रिटर्न नहीं आता क्यों, उसकी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपके पास ऐसे रिटर्न ग्राहक कितने हैं जो आपके पास मतलब आ रहे हैं अभी रिटर्न ग्राहक है मेरे पास 150 पौने 200 के लगभग ग्राहक हैं। और अभी मेरा डेली के? जी। डेली का इतना है, और हर दिन बढ़ोतरी है, 5-10 बंदों की बढ़ोतरी। यानी आपके रिटर्न ग्राहक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप इसको सोशल मीडिया पर अगर लेके जाएंगे, जैसे हम आज वीडियो पर आपकी बना रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाएगा तो आपका हो सकता है रिव्यू ज़्यादा आए और आपके लोग भी और भी कस्टमर आपके और बढ़े। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जब हम धंधा शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जैसे आपने धंधा शुरू किया है दूध लस्सी का, तो आप क्या क्या सामान लेके आए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें लग रही है, आपकी जो मटेरियल है वो क्या क्या लगा आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा सबसे पहले लस्सी, गाय का दूध, भैंस का दूध और पनीर और दही, 4 चीजें ये होगी। उसके बाद में मान लो चूंटिया मक्खन और वो लस्सी होगी। चूंटिया मक्खन 2 प्रकार का होगा, गाय का और भैंस का होगा। ठीक है, ये चीजें लग रही है फिलहाल। नहीं, इसमें आप सामग्री क्या क्या लेके आए, जैसे मान लीजिए उसको दूध को रखने के लिए आप क्या लेके आए, उसके जैसे मैं देख रहा हूँ एक बड़ा फ्रीज है आपके पास, डीप फ्रीज भी पड़ा है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है जब हमें कोई भी काम नया धंधा अगर शुरू करता आदमी, तो उसके लिए आपने जैसे नया धंधा शुरू किया तो आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ी, उसके बारे में हम बजट की बात करेंगे। एक कांटा हो गया, 2 फ्रीज है, एक दूध के लिए एक लस्सी के लिए। लस्सी और दही ऐसी है भी ये एक साथ नहीं रह सकते, तो लस्सी और दही के लिए अलग हो गया और एक हो गया दूध के लिए। तो 2 डीप फ्रीज हो गए, कंडा वगैरह, काउंटर वगैरह, चेयर वगैरह और मदानी वगैरह और कुछ प्राण, मिट्टी की प्रांत, ये चीजें मैं देख रहा है। जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें हमें कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने अपना माइंडसेट तैयार किया। ऐसा जैसा हमारे ईएमसी में होता है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के अंदर होता है कि हम पहले अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करें कि हम उस धंधे को करना चाहते हैं। वो आपने किया, उसके बाद में आपने प्रोजेक्ट सोचा कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए आपने ये डी फ्रीज 2 फ्रीज आपने जो लिया है, ये सारी चीज़ें आपने ली, वो आपने सोचा। उसके बाद में आपका हम कहेंगे कितना बजट आपका इसमें लग गया, मतलब काम शुरू करने, प्रॉफिट की हम बाद में बात करेंगे। आप बताइए कि आपने जो ये धंधा शुरू किया है इसे कितना बजट आपका लग गया इसके? 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख रुपए में आपने धंधा शुरू किया। क्या इससे नीचे भी अगर कोई करना चाहे, मेरा दोस्त या हमारे जो एंटरप्रेन्योर को देख रहा है, हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, क्या वो लाख अगर 50,000 में अगर इस धंधे को शुरू करना चाहे तो क्या ये धंधा हो सकता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा शहर से जितना नजदीक बंदा होगा उसके लिए हो सकता उतना है। उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको जितना शहर के, क्योंकि गांव से चीज़ें लाते हैं, शुद्धता की चीज़ें खुद बनाते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए मैंने इनके पास में ये चीज़ें, और जो मक्खन की जो बात कर रहे हैं, हमारे जो पैकेजिंग जो मक्खन आते हैं उससे 100 बेहतरीन गुना अच्छा है यहाँ पे, मैंने देखा है कि क्योंकि खुद तैयार करते हैं। और देसी घी और देसी दूध
शानदार चीज़ें। तो अब हम कुल मिला के बात करते हैं कि हमारे दर्शकों के मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर में इतना सारा कुछ होने के बावजूद आप कितना प्रॉफिट कमा पाते हैं? अगर पर डे पर मंथ की अगर बात करें हम, तो आप अपना वैसे बताते नहीं है, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, लेकिन हम आपसे पर्सनली सवाल है पूछ रहे हैं कि कितना हमारा कोई अगर बंदा ये धंधा करना चाहे, तो हमारा कोई दोस्त है उस धंधे को करना चाहे, तो कितना बजट इसके अंदर आ सकता है? बजट क्वांटिटी पे होता है, आप क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हो वो होता है। देखो जैसे मैं 10 लीटर दूध लेके आया, बाइक से लेके आया, 50 रुपये का खर्चा हो गया, तो उसमें कुल 9 प्रॉफिट हो गया ना। तो आप वो क्वांटिटी पे है आपके नहीं पास। ठीक है, आपकी क्वांटिटी की बात मैं समझ गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ खर्चे सारे निकालने के बाद आपको पर मंथ है वो कितना, मतलब आपका वो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपका बन जाता है? 10%। 10 या 15% आपके पास मतलब नेट प्रॉफिट है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर सारे खर्चे निकालने के बाद भी इसमें अगर 10% या 15% अपने धंधे में कमा रहे हैं, और स्टार्टिंग में धंधा है, अभी इनका तकरीबन साल हुआ है इनको धंधा करते हुए, साल भी नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, 8 या 9 महीने हुए होंगे, 6-7 महीने हुए। तो अभी अगर इतना मार्जिन है, तो अभी भी जो गर्मियाँ हैं, ये गर्मी की जो सारी चीज़ें आपकी जो मैंने देखा है, ज़्यादातर चीज़ें वो गर्मी की है, तो वो सब चीज़ें जब गर्मी आएगी तो और ज़्यादा आप इसकी शायद बढ़ोतरी होगी। हाँ, राबड़ी और लस्सी दोनों गर्मी में ज्यादा चलती है। राबड़ी के बारे में बता दूं, एक राजस्थान की मशहूर डिश होती है, हरियाणा राजस्थान के अंदर पी जाती है, जो बाजरा होता है उससे बनती है, और यहाँ के लोग बड़े चाव से इसको पीते हैं, लस्सी के अंदर डाल के सीधा भी पीते हैं इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं राबड़ी। तो अब ये जो लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि ये सारा कुछ करने के बाद क्या आदमी को जब धंधा करे मन की संतुष्टि ना हो, क्या आपको मन की संतुष्टि है इस धंधे को करने के बाद? क्या आपको लगता है, कई बार होता है नहीं, हम धंधा शुरू कर देते हैं, लॉस में जाता है, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मेरा धंधा है वो मतलब लॉस में जा रहा है, मैं इसको बंद कर दूं, ऐसा कभी फील आया? होता ही नहीं, मतलब भी नहीं, क्योंकि एक सबसे बढ़िया बात ये है कि घर के जो बच्चे हैं वो भी गंदी चीजों से बच जाएंगे, पिज्जा बर्गर ऐसे वैसी चीजों से इनसे बचेंगे, देसी चीज खाएंगे, शरीर में जान रहेगी, दिमाग चलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। सबसे बड़े आदमी की कमाई होती है बच्चे, उसके बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छी चीजें खा के, एक प्रॉफिट तो वहां शुरू हो गया। पैसा मत सोचो आप हर जगह, एक प्रॉफिट तो परिवार का हो गया, परिवार स्वस्थ हो गया। दूसरा प्रॉफिट जो भाई लिंक में है उनके भी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो वो भी एक प्रॉफिट ही है, ठीक है ना। तो ये मेरे को बहुत ये तो संतुष्टि मतलब है। परिवार के आप आपसे जो चीज़ लेके जाते हैं, तो आपको भी मन में संतुष्टि रहती है कि मेरी चीज़ खाई कोई बीमार नहीं पड़ा, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मेरा कहने का सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरा धंधा कहीं डाउन जा रहा है, अब क्योंकि बिजनेस के अंदर ऐसा होता है, कभी धंधा अप जाता है, कभी डाउन होता है, तो कभी आपके मन में भी ऐसा आया कि यार मैंने क्या धंधा कर लिया, ऐसा हर किसी के मन में आता है कई बार? अगर आप क्वालिटी रखते हो, ओरिजिनल चीज रखते हो, तो डाउन पहली बार जाने का मतलब ही नहीं। अगर आप इसमें गड़बड़ करते हो, कुछ गलत करते हो, तो आप कोई आगे ले जाने वाले नहीं है। बाकी ये धंधा ऐसी है, क्वालिटी के पीछे काम करता है, क्वालिटी ही सबसे बेस्ट चीज होती है, तो बंदा पीछे जाएगा ही नहीं। और हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर मान लो कोई हमारा दोस्त धंधा शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए लास्ट एक संदेश दीजिए कि किस तरीके से वो धंधा करे और किस तरीके से वो प्रॉफिट की तरफ जाए, नुकसान ना हो, क्योंकि धंधा है, बिजनेस में नुकसान और फायदे दोनों देख के चलना पड़ता है। तो आप ये बताइए लास्ट हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले इस धंधे में ड्यूटी, ड्यूटी का पाबंद होना चाहिए। दूसरा, पहले विजिट करो, आप विजिट करके, हाँ आप धंधा कर रहे हो जी, तो वहाँ मार्केट एक कम से कम 500-600 बंदे की अब आना जाना हो वहाँ पे, तो आपका धंधा ज़्यादा चलेगा। और दूसरे अपने फ्रेंडली सर्कल भी होते हैं जहाँ आप कर रहे हो, तो सारों को पहले जोड़ तोड़ के हिसाब किताब बनाओ, एकदम धंधा मत करो, पहले हिसाब किताब करो। 15 दिन लेट कर लो, इतना दिन निकल गया, 15 दिन और हो जाए, क्या दिक्कत है। पहले आप विजिट करो, सब चीज़ विजिट करके उसके बाद में कम से कम आप शुरू करो, उस दिन आपके पास 10 ग्राहक होने चाहिए। भी आप किसी से बात करके शुरू कर लो, या किसी तरीके से आप 5-10 ग्राहक पहले दिन जोड़ो। अगर आपकी क्वालिटी अगर 10 ग्राहक है, एक दिन 1000 ग्राहक कर देंगे आपसे, ये नहीं। तो ये थे हमारे साथ सुरेश जी आज, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू किया है और मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हम भी आपसे ये संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को कि देखो, कोई भी धंधा करने से पहले अपने माइंडसेट को तैयार करो कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, जैसे सुरेश जी ने किया, और उसके बाद में अपना बजट बना के फिर हमें उस धंधे के अंदर उतरना है। अगर उसके बावजूद भी
जितनी मेहनत और अनुशासन, जैसा इन्होंने बताया, डिसिप्लिन उसमें रखना पड़ेगा, क्वालिटी आपको चीज़ की हर चीज़ की देनी पड़ेगी, तब जाके आप है वो उस धंधे को दुनिया के ईमानदारी पास से कर पाएंगे। पैसा बहुत है, हर दुनिया में पैसा बहुत है, ओरिजिनलिटी नहीं है कहीं भी। तो पैसा आप अगर 50 की चीज है, आप ओरिजिनल दे रहे हो तो उसको 70 की दो। आपको गांव से कोई सस्ती मिली है, महंगी मिली है, उसका कोई मायने नहीं रखता। आप चीज को ऐसा दो कि अगले को ये बोलो भाई मैं नहीं, दुनिया 65 की देती है, मैं 75 की दूंगा, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगले आपका 2 कहने मिनट का में मतलब निकाल के यही देगा। है कि मतलब जो चीज़ है वो ईमानदारी से, कोई भी धंधा है, इनका कहने का मतलब मैं बताता हूँ, कंक्लूजन यही है इनका कि कोई भी धंधा करें वो ईमानदारी से करें, चाहे आप कम प्रॉफिट कमा लो। अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको कम से कम प्रॉफिट में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी देनी पड़ेगी, तब आपके पास ग्राहक वो रुकेगा और ग्राहक आपके पास आएगा। तो हम सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारे ऑडियंस को इतनी अच्छी बातें बताई। हम फिर एक नए एंटरप्रेन्योर के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।